नमस्कार, वीकली हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ खास हलचल पर। सिरसा के ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री चिल्ला साहिब में वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। इस मौके पर गुरुद्वारे में भजन कीर्तन का भी आयोजन करवाया गया, वहीं लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर सिरसा के साथ साथ दूर दराज से भी काफी संख्या में साध संगत गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंची। पासे सुख होण किसे नू ना दुख होण, चारे पासे सुख होण किसे नू ना दुख होण। आमी बाबा नानका तू आमी बाबा नानका, एहो जइयां खुशियां ले आमी बाबा नानका, एहो जइयां खुशियां ले आमी बाबा नानका, एहो जइयां। गौरतलब है कि यह गुरुद्वारा ऐतिहासिक है। यहाँ सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने 40 दिन तपस्या की थी। 40वें दिन तपस्या पूरी होने की खुशी में हर साल सिरसा की साध संगत बड़े उत्साह के साथ इस दिन को मनाती है। जेड़े घर छां है नी ओस करे रुख हो जे, जेड़े घर पुत है नी ओस करे पुत हो जे। चारे पासे ठंड वरताई बाबा नानका, एहो जइयां खुशियां ले आई बाबा नानका, एहो जइयां खुशियां ले आई बाबा नानका, एहो जइयां। वहीं इस अवसर पर गुरुद्वारे में भजन कीर्तन व मेले का आयोजन होता है और लोग सच्चे मन से मुरादें मांगते हैं। सारी दुनिया दे विच कोई ना गरीब होवे, ऐसा ना कोई होवे जिनू रोटी ना नसीब होवे। रुखी मिसी सब नू खुआई बाबा नानका, एहो जइयां खुशियां ले आई बाबा नानका, एहो जइयां खुशियां ले आई बाबा नानका, एहो जइयां। आइए जानते हैं लोगों से कि उनका क्या कहना है इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के बारे में। हाँ जी, ये अज गुरु नानक देव जी इत्थे कई साल पहलों आए सी। इस जगह के उत्ते गुरु नानक देव जी ने सीधा उन्हां रल के 40 दिन का छिला कटिया। इस करके अज का दिन 14 हाड़ का मनाया जाता है। और तो गल ये हर साल के साल मनाते हैं जी। बहुत संगत इकट्ठी होती है और ये मेला मनाया जाता है और गुरु की महिमा गाई जाती है। हाँ जी, यहाँ लंगर पानी चलता है बहुत ज़्यादा। बाहर से जथे आते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं, अखंड पाठ चलाए जाते हैं और अमृत छकाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुरु नानक देव जी ने 40 दिन इत्थे ना जी कोई चीज़ खाधी ना पीती। इन्हों 40 जौ ते एक घड़ा पानी का दिता गया। ते जिहड़े दूसरे सी इन्हां नाल भगत मुसलमान भगत उन्होंने भी 40 दिन कट्टिया। इन्हों जो 40 दिन बाद इस कढ़िया गया इस कमरे दे विचों ते गुरु जी का चेहरा अगे नूं ज़्यादा खुश नज़र आ रहा सी ते
ਸੁਰਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਉਹ मतलब बिल्कुल कोई बीमार हो गया कि रंग उड़ गए, बहुत बुरी तरह विचों छड्ड के चले गए। इस करके मेला इत्थे मनाया जाता हर साल दे साल चिल्ला साहब गुरुद्वारे। ये गुरुद्वारा चिल्ला साहब जो कि बाबा प्रीतम सिंह जी ने इन्हों बनवाया है ते ये गुरु नानक पातशाह जी इत्थे आए ने। जिस वक्त इत्थे एक पीर सीगा जो कि बहुत ही दुनिया नूं भटकाउंदा सी, भरमाउंदा सीगा, पुठे रास्ते ते लाउंदा सी, जहरा कला विखाउंदा सी। गुरु नानक पातशाह जी सिर्फ उस नूं सीधे रास्ते पाउण वास्ते आए सन। उन्हां नूं इत्थे आउणा पिया। उन्हां ने आण के उस पीर नूं समझाया कि दुनिया नूं मंदे कम्मां ते नहीं लाउणा चाहीदा, उन्हां नूं किसी भी तरह दा मतलब ताड़ना नहीं करनी चाहीदी, उन्हां नूं परमात्मा दे नाल लाउणा चाहीदा है। तो पीर जड़ा बड़ा हंकारी सी उसने आख्या कि मैं बहुत गुरु वड्डा हाँ, मैं तैनू की जानदा हाँ। ते गुरु नानक पातशाह ते निरंकार दा रूप सन। उन्होंने आन के उस पीर नूं मतलब समझाया। पीर ने आख्या मेरे नाल चिल्ला रखो। 40 दिनों का चिल्ला रखा गया, चलीसा कहंदे ने उन्होंने। एक कमरे दे विच गुरु नानक देव जी बैठ गए, एक दे विच पीर जी बैठ गए। 40 दिन की बीतने सी। थोड़े ही दिनों बाद पीर दे कोल राशन पानी मुक गया तो उसने दरवाजे तोड़ के बाहर आ गया। गुरु नानक पातशाह जी अडोल ही बैठे रहे, समाधि लगी हुई है। जदों पीरा ने उन्होंने दरवाजा खोलिया तो मौके ते नूर है, अकाल पुरख दा सिमरन कर रहे ने। ते पीर जिहड़ा सी ओह चरनां दे उत्ते ढह पिया। जिन्ने भी होर पीर सन वो भी सारे उन्होंने चरनां ते ढह पे, उन्होंने सेवक बन गए। ते उन्होंने आख्या कि तुसीं निरंकार दा रूप हो, सानू भी सीधे मार्ग दे पाओ। गुरु नानक पातशाह ने उन्होंने सीधे मार्ग दे उत्ते पाया, उस मालक दे नाल जोड़िया। हाँ जी, हर 14 साल को गुरु नानक देव जी जहाँ आए थे और उस पीर के साथ टकरार हुआ था 14 हाड़ को। ये हर साल मेला इसी तरह धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें बहुत जथे आते हैं जो कि गुरु का हर जस करते हैं और संगतां भी आती हैं। लंगर चलता है, बाबा जी प्रीतम सिंह के जथेदारी हेठ ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज चिल्ला साहब गुरुद्वारा बहुत ही बड़ा दीवान बाहर लग रहा है। इसका मुख्य कारण है कि अज वाले दिन श्री गुरु नानक देव जी सिरसा के स्थान पर आके सिरसा के लोगों को निहाल किया है। अज वाले दिन बाबा जी ने सारे इलाके तो होंदे हुए सिरसा शहर गुरुद्वारा चिल्ला साहब पहुंचे। इत्थे अज वाले दिन चिल्ला कट्टे। 40 दिनों का चिल्ला कट्टन तो बाद इस तो बाद बहुत ही इत्थे मुसलमाना का दमदमा, मुसलमाना का इत्थे बहुत ही दबदबा सी। इत्थे मुसलमाना ने लोगों को कर रखा सी कि असीं जो भी करांगे बहुत ही काम सीधा हुंदा साडे नाल। और बाबा नानक जी इत्थे आके जो दे ठहरे उस तो बाद बहुत ही सही हाल आड़ वाले दिन लगाया जाता है। संगत बहुत ही दूर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, एमपी तो बहुत ही संगत इकट्ठ होता है, भारी इकट्ठ होता है। उधर सिरसा की झूतरा वाटिका में एक योग शिविर का आयोजन हुआ। इस योग शिविर में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही इस अवसर पर नाड़ी प्रशिक्षण भी करवाया गया। आइए जानते हैं नाड़ी विशेषज्ञ से उनका क्या कहना है नाड़ी के बारे में, कि वो किस तरह से नाड़ी की जांच करते हैं। मैं मिस डॉक्टर राहुल और हम डॉक्टर बेंगलोर आश्रम से आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से यहाँ पर आए हुए। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से श्री श्री आयुर्वेदा का एक गठन किया गया है। इसमें हम नाड़ी परीक्षा के माध्यम से रोगों की जानकारी प्राप्त करते हैं। नाड़ी परीक्षा एक ऐसी प्राचीन पुरातन पद्धति है जिसके माध्यम से हम रोगों की जड़ तक काफ़ी आसानी से पहुंच पाते हैं। नाड़ी परीक्षा एक ऐसी विधा है जिसमें कि हम अपने शरीर के मूलभूत तत्व की तरफ ध्यान देते हैं।
जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वैदिक संस्कृति में पंच तत्वों पर ध्यान दिया गया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश वायु से वात बनता है, अग्नि से पित्त, जल और पृथ्वी से कफ। यदि हम समझ ले कि हमारे शरीर का संगठन किस तत्व की प्रधानता वाला है और इस तत्व की प्रधानता के साथ जो तत्व हमारी प्रकृति में जन्म से बन जाता है, उसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन भर बना होता है। और आयुर्वेद में हमारे ऋषियों ने इस पर बहुत ध्यान दिया और इसीलिए शरीर में वात, पित्त और कफ। वात मतलब आकाश और वायु तत्व, पित्त मतलब अग्नि, कफ मतलब जल और पृथ्वी। इन्हीं 3 उंगलियों के माध्यम से नाड़ी वैद्य हम चेक करते हैं कि कौन सा वात, पित्त, कफ बढ़ा हुआ है, कौन सी चीज कम है। जब हम रोगों के कारण को समझ लेते हैं तो रोगों का निदान करना या रोगों का उपचार करना बहुत सरल हो जाता है। ये एक ऐसी प्राचीन पद्धति रही है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने दी, लेकिन आज ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। नाड़ी देखने के बावजूद भी यदि हम ठीक तरीके से रोगों की डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने श्री श्री आयुर्वेदा के माध्यम से नाड़ी परीक्षा को फिर से हम सबके बीच में दिया। और नाड़ी परीक्षा केवल रोगी व्यक्ति के लिए नहीं है। यदि स्वस्थ व्यक्ति भी जान ले कि मेरे शरीर की प्रकृति क्या है, इसके अनुसार मुझे कौन सा आहार लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो जीवन को स्वस्थ एंड आनंद पूर्वक जीने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। और यदि कोई रोग आ रहा है, उसकी भी जानकारी हम प्राप्त कर ले तो रोग आने से पहले ही हम बच जाते हैं। तो नाड़ी परीक्षा छोटे बच्चों से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक सबके लिए एक सुगम सा तरीका है जो कि हमें एक आनंदित जीवन जीने के लिए मदद प्रदान करता है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारी इस विशेष पेशकश में आपका धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो और कुछ भी बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब? हमारा जो आयुर्वेद है, जनरली हमारे मन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि आयुर्वेदा केवल बीमार व्यक्तियों के लिए, या आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके माध्यम से हम रोगों को बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जो हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद के बारे में बताया है, वो कहा है आयुष्यो वेदयति इति आयुर्वेदः। मतलब कि जो हमें अपनी आयु का वास्तविक ज्ञान करा दे, वह आयुर्वेद है। और यदि हम समझे तो आज हम अपनी लाइफ स्टाइल को इतना व्यस्त बना लेते हैं कि हमें अपने बारे में सोचने के लिए या अपने अंदर स्थित होने का समय ही नहीं मिल पाता है। लेकिन यदि हम इन पंच तत्वों की जानकारी प्राप्त करते हैं, हमारे अपने शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हम वास्तविक रूप से अपने जीवन को आनंदपूर्वक जी सकते हैं। और आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ रखना नहीं है। आयुर्वेद कहता है शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो और यहाँ तक कि आत्मिक लेवल पर भी हम प्रकृति करें। तो आयुर्वेद समग्र उन्नति का या समग्र स्वास्थ्य की तरफ हमें प्रेरित करता है। जैसे हम सिंपल शब्दों में कहें तो फिजिकल, मेंटल, इवन द स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारी 3 डायमेंशनल ग्रोथ हो, आयुर्वेद उस पर ध्यान देता है। और आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू आप सभी शायद जानते होंगे, आज वर्ल्ड की 170 कंट्रीज़ में ये सारा ज्ञान फैलाया जा रहा है। और हम भी कई देश विदेशों में यहाँ पर जब आगमन करते हैं, वहाँ पर यात्राएं करते हैं, तो वहाँ के लोग भी इस नॉलेज को लेने के लिए, इस ज्ञान को लेने के लिए आतुर है। तो यदि हमारे भारतीय संस्कृति में इतना बढ़िया ज्ञान है तो हम सबको इसका पूरा फ़ायदा उठाना ही चाहिए। और हम सभी जानते हैं आयुर्वेद का सरल तरीके जो प्रयोग किया जाता है वो शरीर में किसी तरीके से साइड इफेक्ट को नहीं बनाता है। और आयुर्वेद को जब सुगम तरीके से, हर्बल तरीके से लिया जाए, जो कि हम स्पेशली श्री श्री आयुर्वेदा में करते हैं, आयुर्वेद की 2 विधाएं हैं। एक तो है मिनरल्स, दूसरी है हर्बल्स। हर्बल्स में हम जड़ी बूटियों का, फूल पत्तियों का प्रयोग करते हैं। तो श्री श्री आयुर्वेदा में हम मैक्सिमम हर्बल मेडिसिन प्रयोग करते हैं जो किसी के लिए भी कभी नुकसानप्रद हो ही नहीं सकती है। वीकली हलचल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हरियाणा टुडे।